कर्नल जो हमारे पास है ये हमारे पास फिर दो किस्म के हैं। एक हमें कहते हैं कि कर्नल स्पेस, और एक होता है स्पेस भी कहते हैं इसे, और मोड भी कहते हैं, और इसको हम यूजर मोड कहते हैं। बाज टर्मिनोलॉजीज आपको ये जो कर्नल स्पेस है इसको सुपरवाइजर मोड भी कहते हैं, ठीक है, और इसको सिस्टम मोड भी कह सकते हैं आप, या सिस्टम मोड और प्रिविलेज्ड मोड भी कहते हैं। सुपरवाइजर मोड ये सुपरवाइज करेगा कर्नल, ये जो है जो स्पेस कर्नल स्पेस होता है ये बहुत सिक्योर होता है, क्योंकि कर्नल स्पेस में किसी को प्रिविलेज हासिल नहीं होता किसी अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास रन हो रहा है, क्योंकि अगर प्रिविलेज किसी और को दे दी जाए तो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन हमारे पास आ सकते हैं, इसलिए इसको हम सुपरवाइजर मोड भी कहते हैं और सिस्टम मोड भी कहते हैं। तो कर्नल स्पेस या कर्नल मोड में क्या होता है कि जब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रहा होगा, एग्जीक्यूट करता है किस चीज को, एक टास्क को, ऑन बिहाफ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कोई प्रोग्राम या टास्क कंप्यूटर सिस्टम में कोई टास्क रन हो रहा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम चाह रहा है कि एक टास्क रन हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि कर्नल मोड में सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और जब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट करता है एक टास्क को ऑन बिहाफ ऑफ यूजर एप्लीकेशन, जब यूजर एप्लीकेशन एक टास्क को रन करना चाहता है तो तब हमारे पास यूजर मोड मस्ट ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम को किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास अभी कर्नल मोड पे चल रहा है सिस्टम या यूजर मोड पे चल रहा है, तो हमारे पास एक मोड होता है, एक बिट यूज होती है और उस बिट को हम कहते हैं मोड बिट, ठीक है ना। मोड बिट से हमें अंदाजा होगा कि हमारे पास कर्नल में कर्नल मोड चल रहा है या यूजर मोड चल रहा है। तो कर्नल स्पेस के लिए ये बिट क्या होगा, 0 होगा, और यूजर मोड के लिए ये बिट हमारे पास 1 होगा। तो अब जरा आप देखें, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास सिस्टम स्टार्ट होता है तो उस वक्त हमारे पास कर्नल क्या होगा, जो बिट मोड बिट है ये हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त कर्नल हमारे पास रन हो रहा है जब सिस्टम बूट कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि उसकी जो बूटेबल फाइल्स हैं उसको उठाता है और मेमोरी के अंदर डालता है, तो बूटिंग हो रही होती है और वो हमारे पास कर्नल मोड में रन हो रहा होता है, ठीक है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जब लोड हो जाता है और यूजर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हमारे पास क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो फिर हमारे पास यूजर एप्लीकेशन रन हो सकते हैं। तो जब यूजर एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो यूजर का मोड बिट है वो 1 ऑन हो जाता है, तब हमें पता चल जाता है कि यूजर मोड अभी चल रहा है, ठीक है। तो जब सिस्टम यूजर मोड में है और ऑपरेटिंग सिस्टम चाह रहा है, देखें ये सिस्टम है और यूजर मोड हमारे पास चल रहा है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास पावर गेन हो जाए, वो चाहता है कि अब मेरे पास सिचुएशन मैं हैंडल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि वो क्या करे, गेन द कंट्रोल, तो वो क्या करेगा, यूजर मोड से कर्नल मोड में चला जाएगा। किस तरह जाएगा, वो हमारे पास जो मोड बिट है उसको 0 कर देगा, एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास सिस्टम कर्नल मोड में है जो कि 0 बिट होगा, उसका ऑन होगा, और हमारे पास यूजर एप्लीकेशन
रन होनी चाहती है, ठीक है, तो क्या होगा, सिस्टम हमारे पास कर्नल मोड से मूव हो जाएगा, यूजर मोड में चला जाएगा और बिट हमारे पास 1 कर देगा। तो सारे की सारी जो हमारे पास यहाँ पे गेम चल रही है वो हमारे पास ये है कि जो मोड बिट है उसको आपने छेड़ना है। आप इस मोड बिट को 0 कर दो, जैसे 0 करो तो आप कर्नल मोड पे चले जाओगे। इस मोड बिट को आप 1 कर दो तो आप यूजर मोड पे चले जाएंगे। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम अगर चाहता है, सिस्टम के पास एक रिक्वेस्ट आती है यूजर एप्लीकेशन की कि यूजर एप्लीकेशन को कंट्रोल देना है, तो क्या होगा कि यूजर के कर्नल के जो 0 बिट है उसको पहले प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने से पहले वो क्या करेगा, इस मोड बिट को 0 से 1 कर देगा, तब जाके यूजर एप्लीकेशन को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। सिमिलरली फिर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि अब मैंने कोई परफॉर्मेंस करनी है, कोई मैंने कंट्रोल मैंने अपने हाथ में लेना है, कोई ट्रैप आ गया है, कोई इंटरप्ट इसने कॉल कर दिया, सिस्टम कॉल हो गया है, जैसे सिस्टम कॉल होता है तो क्या होगा, यूजर मोड का जो बिट वो हमारे पास 1 है, इसको बिट को 0 कर देगा और जैसे 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कर्नल मोड पे चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम ब्रीफली देख लें तो हमारे पास यहाँ पे 2 मोड्स चल रहे हैं और इन 2 मोड्स को हम क्या कहते हैं, इन 2 मोड्स को हम कहते हैं डुअल मोड। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास कर्नल मोड भी चल रहा है और यूजर मोड भी हमारे पास कर्नल के पास होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डुअल मोड कहते हैं। ये डुअल मोड किस के लिए है, किस वजह से है, टू प्रोवाइड protection to the privileged instructions। जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास होते हैं और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि यहाँ पे यूजर मोड के जो एप्लीकेशंस हमारे पास हैं उसको यहाँ पे एक्सेस ना दी जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि यूज़र मोड के जो एप्लीकेशन हैं वो इंटरप्ट भेजते रहते हैं। जब इंटरप्ट भेजते हैं तो जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ये डिस्टर्ब करते हैं, तो इससे सिस्टम क्या हो जाता है, हमारे पास क्रैश हो जाता है। तो इस वजह से जब ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल लेता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर लेता है, गेन करता है किस चीज़ को, कंट्रोल को, तो क्या हो जाता है, हमारे पास ये जो बिट है कर्नल मोड ये ऑन हो जाता है और फिर जैसे ये ऑन होता है तो प्रिविलेज मोड में चला जाता है और इस एप्लीकेशन को फिर यहाँ पे ज़बरदस्ती घुसाया नहीं जा सकता। तो जैसे अगर कोई एप्लीकेशन चाहता है कि वो क्या करे कि वो इस प्रिविलेज मोड में या प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारे पास हार्डवेयर है इसको ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, किसने दी है, कर्नल मोड में दे दी गई है कि अगर कहीं से इस प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को यूजर मोड से कोई एक्सेस करेगा तो आप इसको क्या कहोगे कि ये इलीगल अटेम्प्ट है और ये इसको यहाँ पे ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो डुअल मोड हमारे पास ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और जो कि बहुत ही बेहतर है।